तो आज हम नंबर सिस्टम के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। नंबर सिस्टम शुरुआत के दिनों में जब हम सभ्यता के शुरुआत में थे उस समय सिर्फ 1 2 3 4 5 एंड इससे आगे 100 नंबर थे। इस तरह के नंबर्स को नेचुरल नंबर बोला जाता है। नेचुरल प्राकृत संख्याएं। सभ्यता की शुरुआत में हमारे पास नंबर शुरू होते थे 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता गया और बाद में जीरो की खोज की गई, उस समय इनको नया नाम देने की जरूरत पड़ी। जब जीरो की खोज की, 0 1 2 3 4 5, जो नंबर जीरो से शुरू होते हैं उनको नया नाम दिया गया होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। नेचुरल नंबर में 1 से शुरू होती है और होल नंबर 0 से शुरू होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद धीरे धीरे जब ऐसा देखा गया राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, कोई एक व्यक्ति इधर लेफ्ट साइड में खड़ा है और एक राइट साइड में खड़ा है। अभी यहाँ पर भी एक है और यहाँ पर भी एक है। अब इनमें दोनों में डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, उसके लिए इनको पॉजिटिव नंबर दे दिया गया और इनको नेगेटिव नंबर दिया गया। इस तरह के नंबर्स को नया नाम देने की आवश्यकता पड़ी, तो इसलिए इनको नया नाम दिया गया इंटीजर्स। इंटीजर्स, इसमें पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स दोनों को शामिल किया गया। 0 से राइट साइड में बढ़ते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और इधर लेफ्ट साइड में जब बढ़ेंगे -1 -2 -3 एंड सो ऑन, दोनों तरफ ये आगे बढ़ते जाएंगे। इनको इंटीजर्स नाम दिया गया और हिंदी में इनको बोला गया पूर्णांक संख्याएं। इसके बाद इनके अलावा भी और नंबर्स की अलग अलग नंबर्स देखे गए। जब नंबर लाइन के ऊपर हम लिखते हैं 2/4 3/4 भिन्न फ्रैक्शंस के रूप में, तो इन फ्रैक्शंस के रूप में लिखे गए नंबर्स को नया नाम दिया गया, उनको बोला गया रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स, इनको भिन्न या फ्रैक्शंस के रूप में लिखा जाता है। अब हम रेशनल नंबर को और अधिक समझने का प्रयास करते हैं। रेशनल नंबर की डेफिनेशन लिखते हैं। रेशनल नंबर की डेफिनेशन होगी, इट कैन बी रिटर्न एज P/Q, where P and Q are integers. एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। इसके एग्जाम्पल देखेंगे 2/3 4/5। कोई भी जो फ्रैक्शन के रूप में नंबर होंगे वो रेशनल नंबर कहलाएंगे। चलो, अब इन चारों संख्या जो नेचुरल नंबर है, होल नंबर, इंटीजर्स और रेशनल नंबर के बारे में क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं उनको हम समझने का प्रयास करेंगे। इन टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे वो समझने का प्रयास करेंगे। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इनके क्वेश्चन बनने के लिए पहले हम एक वेन डायग्राम के रूप में समझ लेते हैं। तो वेन डायग्राम में सबसे पहले हम नेचुरल नंबर्स को लेते हैं। तो एक सर्कल के अंदर नेचुरल नंबर लेंगे, यहाँ ये 1 2 3 एंड सो ऑन आएंगे। ये सभी नेचुरल नंबर्स हमारे होल नंबर में इंक्लूड होंगे। होल जो 0 से शुरू होते हैं, सभी नेचुरल नंबर और होल नंबर इंटीजर्स में शामिल होंगे, इंक्लूड किए जा सकते हैं। और सभी नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स रेशनल नंबर में इंक्लूड होंगे। इसका मतलब है सभी नेचुरल नंबर होल नंबर्स कहलाएंगे, सभी नेचुरल और होल नंबर इंटीजर्स कहलाएंगे, और सभी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स मिलकर रेशनल नंबर कहलाएंगे। इसमें जब क्रम को हम उल्टा करते हैं तो सभी रेशनल नंबर इंटीजर्स नहीं कहलाएंगे, या सभी इंटीजर्स होल नंबर नहीं कहलाएंगे, सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं कहलाएंगे। क्वेश्चंस हमारे इसी तरह से आएंगे। हम क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करेंगे। हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर।
इसको समझने के लिए हम करेंगे एवरी होल नंबर। तो होल नंबर हमारे पास क्या होते हैं, 0 से शुरू होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। अभी क्वेश्चन बोल रहा है एवरी होल नंबर, ये सभी हमारे पास होल नंबर है, इज ए नेचुरल नंबर। लेकिन जब हम नेचुरल नंबर की डेफिनेशन देखते हैं तो नेचुरल नंबर हमारा 1 से शुरू हो रहा है, तो ये जो 0 नंबर है वो 0 नंबर हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे नो, नो, एवरी होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर। इस तरह से इसका आंसर देंगे। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आ रहा है एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। तो हमारे पास एवरी इंटीजर, इंटीजर्स होता है पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। एवरी इंटीजर, तो यहां पर एवरी इंटीजर जो भी है, किसी भी इंटीजर को हम, जैसे यहां पर इंटीजर पॉजिटिव 2 लेते हैं, इसको हम क्या 2/1 लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या बनेगा, p/q की फॉर्म में, और रेशनल नंबर हमको p/q की फॉर्म में चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर जितने भी इंटीजर है उन सबको, कोई से भी इंटीजर लेंगे उसके नीचे 1 लिख सकते हैं और उसको p/q की फॉर्म में लाया जा सकता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं इसका आंसर होगा यस, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। तो आंसर कहलाएगा यस, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है एवरी रेशनल नंबर। अब यहाँ पर क्वेश्चन 3 में अंदर एवरी रेशनल नंबर इज ए इंटीजर, इट मींस इसका जो क्रम है वो उल्टा कर दिया गया। पहले रेशनल नंबर, सभी रेशनल नंबर को क्या हम इंटीजर्स कह सकते हैं। तो जैसे हम रेशनल नंबर बोलेंगे 2/3, ये इंटीजर्स नहीं है, 2 अलग से इंटीजर है, 3 अलग से इंटीजर है, लेकिन दोनों को जब मिलाकर बोलेंगे तो ये रेशनल नंबर कहलाएगा और इसको हम इंटीजर नहीं कह सकते हैं। तो इसका आंसर हम लिखेंगे नो, एवरी रेशनल नंबर इज नॉट ए इंटीजर्स। इस तरह से क्वेश्चंस का आंसर दिया जा सकता है इन एग्जाम में। इसके अलावा हम एक अलग तरह का और एग्जाम्पल देखते हैं जिनके अंदर हमारे से पूछा जा रहा है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे वो अलग अलग 3 तरह के क्वेश्चन होंगे, जिसमें एक ओनली 3 एंड 4, जैसे होल नंबर है, इसको रेशनल नंबर भी कह सकते हैं, लेकिन इनके बीच के 5 रेशनल नंबर निकालना, या फ्रैक्शन दिया जाएगा, फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम होगा, सेम डिनोमिनेटर के बीच के 5 रेशनल नंबर निकालने, या जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, अलग अलग है, उनके बीच के 5 रेशनल नंबर निकालना। तो हम इन तीनों तरह के एग्जाम्पल को अलग अलग तरह से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम ले रहे हैं 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच 5 रेशनल नंबर। ऐसे करने के लिए सबसे पहले हम इनके नीचे डिनोमिनेटर में 1 लगा सकते हैं और इसके नीचे भी 1 लगा सकते हैं। अब हमको 5 रेशनल नंबर पूछ रहे हैं, तो हम ऐसा करेंगे, इनके एक 5 से एक ज्यादा नंबर 6 को 3/1 को 6/6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18/6, और दूसरा नंबर है 4/1, 4/1 को भी 6/6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर आएगा 24/6। हमारे पास 2 नंबर हो गए, एक नंबर 18/6 हो गया और दूसरा 24/6 हो गया। तो इन दोनों के हम बीच के 5 नंबर आसानी से लिख सकते हैं, 19/6, 20/6, 21/6, 22/6, 23/6। इस तरह से कोई भी 2 नंबर दिए हुए हैं 3 एंड 4, तो उन सबको हम डिनोमिनेटर में 1 लिखा जा सकता है, और 5 नंबर निकालने हैं हमको, तो उससे एक बढ़ाकर 6 और 6 से गुणा कर सकते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 6/6 और 6/6, तो इसको मल्टीप्लाई करने में 8/6 आया, और इसको 24/6, तो इन दोनों के बीच के 5 नंबर हम लिखे जा सकते हैं। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम, इसी का हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं जिसमें डिनोमिनेटर हमारे पास सेम है, 2/3 एंड 5/3। अब हमको 5 इन दोनों के बीच के 5 नंबर रेशनल नंबर निकालने हैं, तो 5 को हम एक संख्या बढ़ा करके 6 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को 6/6 इंटू 6/6। अब यहाँ पर हमको चूंकि 5 नंबर निकालने हैं, इसलिए हम यहाँ से 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर हमें क्वेश्चन में पूछा गया 6 नंबर 6 बीच के निकालने हैं, तो हम यहाँ पर एक बढ़ा करके 7/7 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अभी हमको 5 नंबर पूछा गया है, इसलिए हम यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये हो गया 12/18 एंड 30/18। तो इसके आसानी से हम लोग 12/18 और 30/80 के बीच के 5 नंबर लिखे जा सकते हैं। 13/18, 14/18, 15/18, 16/18, 17/18, और ज्यादा नंबर भी इसमें पूछे गए, ज्यादा भी लिख सकते हैं।
अब हम इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें डिनोमिनेटर अलग अलग है, हमारे पास डिफरेंट डिनोमिनेटर है। इसके लिए हम पहले से डिनोमिनेटर इनका सेम करेंगे, 2/5 एंड 4/3। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए सबसे आसान तरीका है दोनों का एलसीएम ले लेंगे। दोनों का एलसीएम के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको हम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/3 और इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5/5। यहाँ हमारा 6/15 आएगा और यहाँ हमारा 20/15 आएगा। इस तरह से डिनोमिनेटर दोनों में सेम हो जाएगा। डिनोमिनेटर सेम होने के बाद हम इनके बीच के 5 नंबर लिखे जा सकते हैं। ये 6/15 है, ये 20/15, यहाँ पर हम 7/15, 8/15, 9/15, 10/15, 11/15। इसी तरह से हम तो किसी भी कोई भी रेशनल नंबर दिया हुआ है उसके बीच के अगणित रूप से इन्फिनेट हम निकाल सकते हैं। जितना पूछेंगे जितना चाहे उतना हम रेशनल नंबर्स फाइंड किए जा सकते हैं। इन्हीं को हम और अच्छी तरह से समझने के लिए एक एग्जांपल और लेंगे। यहां पर हम 3/4 एंड 4/5। अब इन दोनों रेशनल नंबर के बीच के 5 रेशनल नंबर निकाल प्रयास करेंगे। तो हम वही है 5 निकालने हैं, तो हम यहां पर 5/5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 4/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर 15/20 आएगा और इधर आएगा 16/20। अब यहां पर हमारे पास एक नंबर आया 15/20 और यहां पर आया 16/20, लेकिन इन दोनों के बीच में एक संख्या का अंतर है और हमें 5 संख्याएं निकालनी है। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो हम इनको वापस से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 नंबर निकालने हैं तो इनको एक नंबर ज्यादा से 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा 15/20 इंटू 6/6 इज इक्वल टू 90/120 और इसको 16/20 इंटू 6/6 इज इक्वल टू 96/120। अब वहां पर यहाँ पर 90/120 आ गया और 96/120 आ गया। इनके बीच के 5 नंबर हम आसानी से निकाल सकते हैं। 91/120, 92/120, 93/120, 94/120, 95/120। इस एग्जाम्पल को एक बार वापस अच्छी तरह से समझ लेते हैं। यहाँ 3/4 है और यहाँ 4/5 है। इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम यहाँ पर 5/5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 15/20 और यहाँ 4/4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 16/20 कर रहे हैं। अब इस 15/20 और 16/20 के बीच के 5 नंबर नहीं आ रहे हैं यहाँ पर, इसलिए इनको वापस और ज्यादा मल्टीप्लाई करेंगे। हमको 5 नंबर चाहिए तो हम यहाँ पर 6/6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इससे ये बन रहा है 90/120 और इसको हम 6/6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये बन रहा है हमारे पास 90/120। अब हमारे पास यहाँ पर इन दोनों के बीच के 5 नंबर आ रहे हैं। तो इस तरह से रेशनल नंबर के एग्जांपल्स, अलग अलग एग्जांपल से हम इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं और इनके बीच के जितने भी नंबर पूछे जाए उनको एक नंबर ज्यादा से मल्टीप्लाई करके और बहुत से मल्टीप्लाई निकाले जा सकते हैं, रेशनल नंबर निकाले जा सकते हैं। बच्चों, आज हमने शुरू से लेकर नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, इंटीजर्स, इन सब के बारे में पढ़ाई करी है। इस बारे में अगर तुम्हारे दिमाग में कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं।